और खुल करके आप इस बात को सुन लीजिए, एक सीट जौनपुर को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता के रूप में मानते हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कैंडिडेटों का मैं दिल खोल करके समर्थन करूंगा और इंडिया गठबंधन के लिए मैं काम करूंगा। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा चेहरा, जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जता करके जौनपुर में भेजा है, वो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप कह रहे हैं हर जगह हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, यहाँ धनंजय सिंह के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का क्या होगा? भैया देखिए, धनंजय सिंह जी अगर जेल में ना रहते तो हम धनंजय सिंह जी का एक नाम लेते, तो आप बोलिए हम आ जाएं और अब यहाँ काहे धनंजय सिंह का नाम ले। मैं मार्मिक आदमी हूँ और मेरे सामने अगर कोई महिला हाथ जोड़ करके अपने स्वामी मान सम्मान और अपने पति की रक्षा का गुहार लगाएगी तो रजनीश भैया, हम इतने कातिल, हम इतने जालिम और इतने पत्थर दिल के नहीं हैं कि किसी महिला का अकेला छोड़ करके राजनीतिक स्वार्थ में, राजनीतिक लालच में हम जा कर के अन्याय के साथ जाके खड़े हो। एक तरफा है, सीधे धनंजय हैं, सीधे श्रीकला रेड्डी जी को आम जनता, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब अपने बेटा, अपने नेता को धनंजय सिंह को लोग कह रहे हैं। हमने ज़मीनी हकीकत से बंधन है। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी का इज्जत है, लेकिन हम एक बात और भी कहना चाहेंगे। हमने क्या कहा कि हम श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनकी अपनी एक निजी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, उसके वो अध्यक्ष हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बाबू सिंह कुशवाहा जी मूल काडर के हैं समाजवादी पार्टी के और मतलब पक्का समाजवादी हैं, तो इसलिए हम उनको समाजवादी के श्रेणी में नहीं रखते। 2024 के लड़ाई में हम अपना दल कमेरावादी के पीडीएम गठबंधन में नहीं है, अपने आप को अलग कर चुके हैं और स्वतंत्र रूप से इस 2024 में अपने व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर इस देश को बचाने का काम करेंगे और स्वतंत्र जो हमारा मन पसंदीदा जिस भी सीट पर कैंडिडेट रहेगा उसका साथ और प्रचार करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और देश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट को लेकर के आपके बीच में चर्चा करने के लिए आए हैं। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के धूम मची हुई है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इन दिनों बड़े बड़े नेताओं को लेकर के सुर्खियों में है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। इनसे जानेंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी, अभी इनकी 4-5 दिन पहले काफ़ी वीडियो इनकी वीडियो वायरल हुई। ये धनंजय सिंह के घर गए थे। ये खबर आ रही है कि धनंजय सिंह के बुलावे पर उनकी पत्नी से मिलने के लिए जौनपुर पहुंचे थे और जौनपुर में उन्होंने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए ये कहते हुए उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि जब तक भैया अंदर हैं, यानी धनंजय सिंह अंदर हैं, तब तक आप अपने आप को अकेला महसूस न करिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। और उनके मिलने के बाद जैसे ये मिलते हैं, दूसरे दिन समाजवादी पार्टी से वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिल जाता है जौनपुर से और ठीक उसके तीसरे दिन बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी का टिकट दे देती हैं। अब वहाँ घमासान मचा हुआ है और लोगों में चर्चा ये है कि बनारस वाले मिश्रा जी भी बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। वो धनंजय सिंह की पत्नी का सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मिश्रा जी, अभी तो आप जिस तरह की बात कर रहे थे जहां आप थे, अब ये खबरें आने लगी हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। धनंजय सिंह का फ़ोन आया था और आप उनके परिवार में मिलने गए थे, बहुजन समाज पार्टी का टिकट भी मिल गया धनंजय सिंह की पत्नी को। तो ये सब क्या मामला है, ये किस तरह की कहानियाँ चल रही हैं? देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि मेरी पहचान जो है या मेरी जो लड़ाई है वो सदैव जो है सरकारी अत्याचार से पीड़ित लोगों के पक्ष में रहती है। धनंजय सिंह जी से हमारा कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहा, उनके परिवार के लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रहा, लेकिन तमाम सोशल मीडिया के हमारे मूवमेंट को देखने के बाद शायद वहाँ की जो वर्तमान अभी जौनपुर की जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती श्रीकला रेड्डी जी, श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जी उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमसे वार्तालाप हुई। तो मुझे ये लगता है कि जौनपुर की जो सीट है
जौनपुर की सीट में जो है, जब तक धनंजय सिंह जी जेल में हैं, सरकारी उत्पीड़न के शिकार हैं, तब तक मुझे जो है एक महिला, एक बेटी और एक बहू का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेली इस क्रूर शासन सत्ता के नियत के खिलाफ खड़ी होकर के लड़ रही है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि कल ही धनंजय सिंह जी के पूर्व अंगरक्षक और उनके पूर्व सहयोगी का गोली और चाकुओं से मार के हत्या कर दिया गया। यह संदेश आपके ज़हन में इस बात को ज़रूर उठाती होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को गुंडई के बल पे जीतना चाहती है। ये सारा जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने व्यक्तिगत रूप से धनंजय सिंह जी की पत्नी श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जी को अपना समर्थन देने का मिजाज बनाया, उनसे अपना वादा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने जा रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी को मैं जो है स्वीकार करूंगा। बात इसलिए ये चल रही कि आप मिलने जाते हैं, 4 दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी से उनका टिकट फाइनल हो जाता है। नहीं तो हमारा बहुजन समाज पार्टी में तो कोई भैया हम पदाधिकारी हैं नहीं, ना ही बहुजन समाज पार्टी के लोग हमसे बातचीत करते हैं। मैं तो धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, श्री कला धनंजय सिंह जी को, कि कम से कम उनको इस पूरे पूर्वांचल में मेरे जैसे नौजवान की ज़रूरत पड़ी। एक पूर्व और धनंजय सिंह कोई बहुत छोटा नाम नहीं है पूर्वांचल के राजनीति में। एक बार विधायक रहे, एक बार पूर्व सांसद रहे, उनकी पत्नी जो है अभी जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष हैं और उनके पिताजी जो है बसपा से विधायक रहे हैं। तो पूरा परिवार उनका पॉलिटिकल परिवार है और एक पॉलिटिकल परिवार को अगर किसी राजनीतिक साथी की ज़रूरत पड़ेगी और मुझसे अगर कोई भी दल का, विपक्ष का कोई भी नेता अगर मुझसे सामाजिक रूप से कोई सहयोग मांगेगा, राजनीतिक रूप से कोई सहयोग मांगेगा, तो विपक्ष का नेता है तो मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा रहूँगा, बशर्ते उनके साथ सरकारी उत्पीड़न होना चाहिए। तो हम ही कह रहे हैं उनके साथ सरकारी उत्पीड़न की जहाँ तक बात की, वही सवाल हमारे जहन में अब आ गया कि उनके ऊपर सरकारी उत्पीड़न क्या है? उनको तो कोर्ट से सज़ा मिल गई, जेल गए, आप कह रहे हैं सरकारी उत्पीड़न है। भैया कोर्ट से सज़ा मिल गई, कोर्ट से उससे पहले सज़ा नहीं दे रही थी, कोर्ट उससे पहले फैसला नहीं कर रही थी। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से अदालती कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हस्तक्षेप है वो सर्वविदित है, जग जाहिर है। तो बहुजन समाज पार्टी का वो हों, चाहे वो किसी भी समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, कोई भी नेता हो, अगर उसके साथ प्रशासनिक सरकारी उत्पीड़न होगा तो बनारस वाले मिश्रा जी उसके साथ जाके खड़े होंगे। मुख्तार अंसारी साहब के परिवार से हमारा क्या ताल्लुकात है? एक भी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जब उनको जेल के अंदर जहर देके मारे जाने का आरोप सुनने में आया तो हमने उनको शहीद का दर्जा दिया। हम उनके लिए खुल के बोले, हम उनके परिवार के भी पास गए। तो क्या हम जो है समाजवादी पार्टी के साथी हो गए? हम यहाँ कांग्रेस के तमाम साथी हैं, उनके सवालों पर राहुल गांधी जी के लिए भारत जोड़ो न्याय में हम यात्रा किए आपके सामने, तो क्या हम कांग्रेसी हो गए? हम पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से हैं और खुल करके आप इस बात को सुन लीजिए, एक सीट जौनपुर को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता के रूप में मानते हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कैंडिडेटों का मैं दिल खोल करके समर्थन करूंगा और इंडिया गठबंधन के लिए मैं काम करूंगा। इस 2024 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन करके पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम जनता के मुद्दे पे नहीं करूंगा। इसलिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनको भी भ्रांतियां हैं, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का न तो साथी हूं न तो कार्यकर्ता हूं। मैं समाजवादी पार्टी को और आदरणीय अखिलेश यादव जी के संघर्ष को सलाम करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के सभी कैंडिडेटों का, जो भी कैंडिडेट हमसे संपर्क करेगा
उसको हमारी ज़रूरत महसूस होगी, हम उसके निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, जी जान लगा करके उनका प्रचार करेंगे और उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। एक सवाल यह है कि धनंजय सिंह ने जब आपको बुलवाया था, आप उनके घर गए थे, तो क्या बातचीत हुई थी? तब तक तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिल सकता है, लेकिन उस दिन क्या बातचीत हुई थी? क्या उनको पता चल गया था कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलना है, या कोई बात हुई चुनाव लड़ने पर? देखिए, हम तो अब कोई राजनीतिक बात उनसे हमारी नहीं हुई। हम सिर्फ और सिर्फ गए, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को और उस पूरे प्रकरण को जाने। एक महिला, एक बहन, एक बेटी और एक जौनपुर की जो बहू है, उसने कहा कि मेरे पति का उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे डर है कि जेल के भी अंदर हमारे पति के साथ कोई हादसा न कर दिया जाए, जैसा कि तमाम जेल में विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं। अभी सोलंकी को आपने सुना था, आजम खान को आपने सुना, मुख्तार अंसारी के बारे में आपने सुना, विजय मिश्रा को भी यही शंका है। अभी तो अब्बास अंसारी ने भी कह दिया कि हमारे अब्बास अंसारी ने भी कहा। उसी तरीके से धनंजय सिंह जी को भी लेकर के एक शंका है कि धनंजय सिंह की बढ़ती लोकप्रियता, धनंजय सिंह की जौनपुर की जनता में जो पकड़ है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। बाहरी कैंडिडेट ला करके भारतीय जनता पार्टी बम्बई से कैंडिडेट ला करके यहाँ लड़ा रही है, उनको ठाकुरों का बांस बता रही है। और कल ही जिस तरीके से धनंजय जी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, मतलब उनको गोलियों से मारा गया, और अभी आगे और भी ऐसे उत्पीड़न की आशंकाएं हैं, तो एक अकेली और तनहा महिला का साथ देना किसी राजनीतिक दल और विचारधाराओं से ऊपर उठ करके एक बनारसी का परम कर्तव्य होना चाहिए। मैं बनारस और बनारसियत के पूरे मिजाज के साथ श्री कला रेड्डी जी के साथ खड़ा रहूँगा, धनंजय जी के विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाऊँगा जौनपुर में। लेकिन एक बार पुनः फिर से मैं डाल दूँ कि उसको छोड़ करके, उस जौनपुर को छोड़ करके मैं भदोही में इंडिया अलायंस के साथ रहूँगा। जौनपुर पर आ रहे हैं। पहले जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा बड़े चेहरे को रिपीट जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा चेहरा, जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जता करके जौनपुर में भेजा है, वो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप कह रहे हैं हर जगह हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, यहाँ धनंजय सिंह के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का क्या होगा? भैया देखिए, धनंजय सिंह जी अगर जेल में न रहते तो हम धनंजय सिंह जी का एक नाम लेते, तो आप बोलिए हम आज यहीं और अब यहाँ काहे धनंजय सिंह का नाम लेने लगे? इसके पहले नहीं था चुनाव, 2022 में वो नेता नहीं थे। वो पिछले 20 साल 22 साल से सदन के नेता रहे हैं। उनकी जौनपुर के राजनीति में एक दबदबा रहा, एक पकड़ रहा, जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता रहा। लेकिन आज धनंजय सिंह जेल में है मित्र, और कोई भी राजनेता विपक्ष का जिसका उत्पीड़न होगा हम उसके साथ जाएं। बाबू सिंह कुशवाहा जी भी अगर चुनाव के दौरान चले जाएंगे जेल, तो हम उनके लिए भी बोलेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अलायंस से लड़ रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको बाबा विश्वनाथ दीर्घायु बनावे, बाबा विश्वनाथ बाबू सिंह कुशवाहा को जो है स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त रखें, बौद्धिक क्षमता से उन्नति करें। लेकिन हमने क्या कहा कि हम श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनकी अपनी एक निजी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, उसके वो अध्यक्ष हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बाबू सिंह कुशवाहा जी मूल काडर के हैं समाजवादी पार्टी के और मतलब पक्का समाजवादी हैं। तो इसलिए हम उनको समाजवादी के श्रेणी में नहीं रखते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसलिए हम जौनपुर को फ्री होल्ड करते हुए न्याय और अन्याय के लड़ाई में हम धनंजय सिंह का साथ देंगे। और पूरे प्रदेश में हम अभी डिम्पल यादव जी का जाएंगे, प्रचार करेंगे। हम राजीव राय जी के लिए बोले, हम गाजीपुर में अफजाल जी के लिए बोल रहे हैं, हम जो है यहाँ भदोही में ललितेशपति त्रिपाठी जी के लिए बोल रहे हैं, हम चंदौली में भाई पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के लिए बोल रहे हैं, हम धर्मेंद्र यादव जी के लिए बोल रहे हैं, हम प्रीति सरोज के लिए बोल रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, और समाजवादी साथियों से भी पूछना चाहते हैं क्या दोष है? हम तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं ना हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के अभी सदस्यता भी नहीं लिए हैं, कोई समाजवादी पार्टी का नेता भी हमारे संपर्क में अभी नहीं, हम तो स्वेच्छा से कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी मूल पार्टी अपना दल कमेरावादी के पीडीएम से दरकिनार हो चुके हैं।
ये भी बात हम कह रहे हैं कि इस गठबंधन, इस लड़ाई में 2024 के लड़ाई में हम अपना दल कमेरावादी के पीडीएम गठबंधन में नहीं हैं, अपने आप को अलग कर चुके हैं और स्वतंत्र रूप से इस 2024 में अपने व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर इस देश को बचाने का काम करेंगे और स्वतंत्र जो हमारा मन पसंदीदा जिस भी सीट पर कैंडिडेट रहेगा उसका साथ और प्रचार करेंगे। इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ कोई राजनीतिक उत्पीड़न हुआ हो और आप बोलिए हमसे कि हम न बोले हों, अरे हमने तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साथ दिया है, उनके विचारों उनके बयानों के साथ। हम अखिलेश यादव जी के साथ हम अखिलेश यादव जी हमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी इस देश और प्रदेश की वर्तमान हालत को देखते हुए हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि हम खुल करके, ललकार करके और चिल्ला कर अखिलेश यादव को अपना नेता मानेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद जो हमारे प्रत्याशी उनका हम प्रचार करेंगे, खुल के करेंगे, लेकिन एक सीट छोड़ करके, क्योंकि वहाँ न्याय की लड़ाई है, वहाँ स्वाभिमान और इज्जत और सम्मान की लड़ाई है, वहाँ बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई है। इसलिए भैया हाथ जोड़ करके समाजवादी साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे इस गलती के लिए भाई ये आपके निगाह में हमारी गलती हो सकती है, ये आपके निगाह में हमारा अहंकार हो सकता है, ये आपके निगाह में हमारा व्यक्तिवाद हो सकता है, लेकिन भैया मैं मार्मिक आदमी हूँ और मेरे सामने अगर कोई महिला हाथ जोड़ करके अपने स्वामी मान सम्मान और अपने पति की रक्षा का गुहार लगाएगी तो रजनीश भैया हम इतने कातिल, हम इतने जालिम और इतने पत्थर दिल के नहीं हैं कि किसी महिला का अकेला छोड़ करके राजनीतिक स्वार्थ में, राजनीतिक लालच में हम जा कर के अन्याय के साथ जाके खड़े हो जाएं। हम तो बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे नेता हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम जिताएंगे श्रीकला रेड्डी को, श्रीकला धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह अगर 24 से पहले मतलब जैसा सुना जा रहा है कि 24 तारीख से पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे, उनको आ जाए, बाबा करें वो आ जाएं, अगर वो आ जाएंगे फिर आप हमको धनंजय सिंह जी के पास कभी नहीं देखेंगे। जब वो बुलाएंगे तब हम जरूर जाएंगे राजनीतिक स्तर के। मतलब ये जो धनंजय सिंह का वहाँ वो कमी है उसको आप पूरा करने जा रहे हैं? नहीं, एक आखिरी सवाल ये है, आखिरी सवाल यह है कि कैसी तस्वीर है, क्या देखते हैं जौनपुर में त्रिकोणीय लड़ाई होगी, कौन जीत रहा? वहाँ तो एक तरफा है, सीधे धनंजय हैं, सीधे श्रीकला रेड्डी जी को आम जनता, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब अपने बेटा, अपने नेता को धनंजय सिंह को लोग कह रहे हैं। हमने ज़मीनी हकीकत से कोई भी जाति बिरादरी मजहब का आदमी हो, धनंजय सिंह जी के बारे में ये रिपोर्ट मिलता है कि वो हर गरीब, गुरबा, अमीर, मध्यम वर्गीय लोगों के बातों को सुनते हैं। अच्छा, ये कृपा शंकर सिंह जी बड़े नेता हैं, बड़े राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में जब जौनपुर, यही जौनपुर के हैं, जौनपुर के माटी को जब सजाना संवारना था, जौनपुर की जनता का जब आवाज़ उठाना था, तब कृपा शंकर सिंह जी अपने पेट की रोटी के खातिर बम्बई चले गए, वहाँ कमाए धमाए, अच्छी स्थिति बनाए और फिर वो चले गए जो है वहाँ पर जाके गृह मंत्री हो गए। तो जो व्यक्ति अपने व्यक्ति के निजी स्वार्थ में अपने मातृभूमि को छोड़ गया, धनंजय सिंह तो नहीं छोड़े कभी जौनपुर को। यहीं मुकदमा हुआ, यहीं माफिया का तमका उनको दिया गया, यहीं बाहुबली का तमका दिया गया, लेकिन धनंजय सिंह जौनपुर की माटी को छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में जाकर रहमो करम की रोटी नहीं खाए। इसलिए धनंजय सिंह को आम जनता कह रही है जौनपुर की कि वही हमारा बेटा है, वही हमारा नेता है। और हम भी निवेदन करेंगे जौनपुर के साथियों से कि आप धनंजय सिंह को वोट करें, आप श्रीकला धनंजय सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनावें। चलिए ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी बात बनारस वाले मिश्रा जी से हो रही थी। बनारस वाले मिश्रा जी कैंपेन के, चुनावी कैंपेन की बात करें तो बड़े माहिर व्यक्ति हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और बंगाल में भी उन्होंने चुनाव कैंपेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। इस बात पर नज़र रखते हुए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इनको जो है बुलवाया अपने घर पे, और श्रीकला सिंह से इनकी जब बात हुई तो उस बातचीत में ये सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर ज़रूर बातचीत हुई होगी कि आप चुनाव लड़िए और बनारस वाले मिश्रा जी साथ रहेंगे। ये बात तो तय हो चुकी है कि ज़बरदस्त तरीके से जौनपुर में बनारस वाले मिश्रा जी कैंपेनिंग करेंगे और वो श्रीकला धनंजय सिंह को जिताने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।